अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम अपने सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग जिसका टॉपिक है रिटेन अर्निंग्स या जिसको क्या कहते हैं डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम और लॉस, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपनी बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो रिटेन अर्निंग का मतलब, रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड काबू पाना, अर्निंग आमदनी यानी अपनी आमदनी को काबू पाने, ऐसी आमदनी जिसको काबू पाया गया हो उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। यानी यूँ समझ लो एक डब्बा है, जो भी साल के अंदर प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस डब्बे में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। बेसिकली अर्निंग इनकम का अकाउंट है तो नेचर वाइज क्रेडिट में होगा, सही। अच्छा, यानी अगर इसमें प्रॉफिट डाला जाए तो ये मजीद बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर इसमें लॉस डाला जाए तो ये कम हो जाएगा तो डेबिट, यानी नेचर वाइज ये इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का एक बैकग्राउंड दिमाग में आएगा तो ये अर्निंग के अंदर इनकम ट्रांसफर की बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सिंपल, गिनती के दो काम है बस, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना रिटेन अर्निंग में, और रिटेन अर्निंग से रिजर्व निकालना, यानी इसमें प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना और इसमें से रिजर्व निकालना, बस पूरे टॉपिक के अंदर ये काम, मेन काम ही ये। तो इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, यानी बहुत आसान तरीन सवाल होगा इसमें। तो पहला काम ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के लिए हम थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमने काम किया था उसको फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सही। अब जरा फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम एंट्री पास करते थे जिसका नाम था क्लोजिंग एंट्रीज, याद। अब जरा मैं थोड़ा सा क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए क्लोजिंग एंट्री क्या करते थे। देखो, क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करते थे, जितने भी एक्सपेंस और जितनी भी इनकम होती थी उनको बंद कर देते। क्लोजिंग याद है, क्लोजिंग प्रोसेस। तो क्लोजिंग के अंदर क्या काम होता था, सोचो। क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर हम क्या करते थे? क्लोजिंग एंट्री याद रखो, जितने भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनसे पास होती है। अब सवाल होता है नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी एक्सपेंस और जितने भी इनकम के अकाउंट होते हैं वो सब के सब कौन से अकाउंट कहलाते हैं? नॉमिनल। अब ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं सारे के सारे आपको इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आप दिमाग में लाओ, क्या थी शुरू से? सेल, फिर उसमें से सेल लेटर सेल डिस्काउंट लेस करते थे तो नेट सेल आती थी, फिर मर्चेंडाइजिंग की ओपनिंग, फिर उसमें परचेज जमा करते थे और परचेज में से रिटर्न या डिस्काउंट लेस करके नेट आती थी, नेट परचेज में से ट्रांसपोर्टेशन जमा करते थे तो डिलीवर्ड आती थी, डिलीवर्ड और ओपनिंग मर्चेंडाइज को जमा करते थे तो अवेलेबल फॉर सेल आता था, फिर उसमें से एंडिंग लेस करते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर सेल्स में से लेस करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उसमें से एक्सपेंस लेस करते थे तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाता था। ऐसे था, है ना। ये जितने भी आइटम ये सब के सब कौन से हैं? नॉमिनल आइटम्स। कौन से हैं? नॉमिनल। अब इनको क्लोज करना, तो फर्स्ट ईयर में जब आप, अभी मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर की डिटेल में नहीं जा रहा, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, मैं इतनी डिटेल में जाऊँगा तो फिर ये टॉपिक कब स्टार्ट होगा। मैं सिर्फ आपको नो हाउ के लिए थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। तो जितने भी आइटम्स थे फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस वाले, उनको उठा, डेबिट में पड़े होते तो उनको उठा के क्रेडिट करना, और जितने क्रेडिट होते हैं उनको उठा के डेबिट, तो ये ऑटोमेटिक निल हो जाएंगे। ये किस अकाउंट में बंद करते थे? अब उसको बाद लोग एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोलते हैं, बाद लोग उसको इनकम समरी बोलते हैं, बाद लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, बाद लोग उसको भी शॉर्ट करके P&L अकाउंट बोलते हैं। सबका मतलब सेम ही। हम एक ले लेते हैं इनकम समरी, जो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। अब इनकम समरी के अंदर हम इसको बंद करते हैं, तो कैसे बंद करते थे? अब मैं थोड़ी सी झलक फर्स्ट ईयर की दिखा रहा हूँ। तो जितने भी डेबिट आइटम होते थे, जितने भी डेबिट, उन सबको क्या करते थे? क्रेडिट। तो डेबिट में जितने भी एक्सपेंस थे, डेबिट होते हैं, उन सबको क्रेडिट करते, जितने भी एक्सपेंस। अब यहाँ पर मैं सिंपल के साथ होता है, सारे एक्सपेंस क्रेडिट होते थे तो डेबिट क्या कर देते थे?
इनकम समरी, किसको डेबिट कर देते हैं? इनकम समरी। अब इनकम समरी फर्स्ट हो रही है, जितना भी है ये कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख से इनकम समरी डेबिट। तो अब अगर इसको एंट्री पे गौर करो तो ये एंट्री क्या बता रही है? जितने एक्सपेंस डेबिट पड़े थे वो इंडिविजुअल तौर पर सब क्रेडिट होकर जीरो हो गए। अभी भी वो सब डेबिट ही पड़े, लेकिन उनका नाम क्या है? इनकम समरी। यानी तमाम एक्सपेंस, तो इनकम समरी डेबिट किसको शो कर रही है? तमाम एक्सपेंसेस को। ठीक है, सेम एज इट इज जितनी इनकम होती है वो कहां पड़ी होती है? क्रेडिट में। वो सारी इंडिविजुअल सब उठा के डेबिट। अब जितनी इनकम है वो सब डेबिट, और किसमें बल करेंगे? वही फर्स्ट हो कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख से क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, तो जितनी इनकम क्रेडिट होती है वो सब इंडिविजुअल तौर पर डेबिट होकर निल। अभी भी वो क्रेडिट में ही पड़ी हुई है, लेकिन उसका नाम क्या हुआ है? इनकम समरी। है कि नहीं? तो यानी इनकम समरी डेबिट में अब एक्सपेंस को शो कर रही है, और क्रेडिट में जो है वो डेबिट में जो है वो एक्सपेंस को शो कर रही है, और क्रेडिट में जो है वो इनकम को शो कर रही है। क्लियर? यानी बाकी सब बंद हो गए, लेकिन अब नई चीज खुल रही है, एक और अकाउंट, जिसका नाम क्या है? इनकम समरी। क्या नाम है उसका? इनकम समरी। सही। अब इस इनकम समरी, ये जो इनकम समरी है, अब इसको क्या करना है? इसको भी बंद कर देते हैं फर्स्ट ईयर। अब मैं अगर वैसे ही आपको समझाने के लिए सेकंड अकाउंट बनाऊं, तो इनकम समरी डेबिट कितने से? 1 लाख। 1 लाख से डेबिट, और क्रेडिट कितने से? 1.5 से। 1.5 लाख से क्रेडिट। ठीक है, अब जब इसका बैलेंस निकालो तो 1.5 लाख क्या इनकम समरी क्रेडिट क्या शो कर रही थी? देखो, इनकम समरी क्रेडिट क्या शो कर रही है? इनकम को। और डेबिट किसको शो कर रही है? एक्सपेंसेस को। ऐसी, तो लिहाजा डेबिट में एक्सपेंसेस को शो कर रही थी, क्रेडिट में इनकम शो कर रही है। आप जरा इसको बैलेंस करो तो जो 1.5 में से 1 किया वो 50 नहीं बचा। जो साइड ज्यादा होती है वही बचती है, तो ज्यादा कौन सी थी? इनकम। तो हम क्या बोलेंगे? हमें पूरा सारा जो बिजनेस किया उसमें 50,000 रुपए की क्या हो गई? इनकम। तो ये भी मैंने पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ा, क्लोजिंग। क्लियर? इनकम समरी का एंडिंग बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में कितना आया? 50। क्लियर? और ये 50 हमें क्या शो कर रही होगी? प्रॉफिट के लॉस। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि क्रेडिट में पड़ा है। सही, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, जो बैलेंस ज्यादा होगा वहां पड़ा हुआ होगा। अगर ये डेबिट में होता तो इसका मतलब लॉस आया होता, क्रेडिट है तो इसका मतलब प्रॉफिट आया। अब ये भले जो भी प्रॉफिट आए या लॉस आए, ये किसको मिल जाता है एंड में? ऑनर को, मालिक को। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मालिक के लिए टाइटल कौन सा होता? कैपिटल। तो ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो किस में ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल। क्लियर? तो लिहाजा अब इसको भी बंद करना, ये इसको कहां पड़ा हुआ है? क्रेडिट में है ना। ये है क्या? प्रॉफिट। तो इसको बंद करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको उठा के 50 से डेबिट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली नील हो गया बैलेंस। तो एक ही क्या पास हुई? इनकम समरी को आपने क्या करा दिया? 50 से डेबिट और किसमें ट्रांसफर कर दिया? ऑनर्स कैपिटल। ये नाम ले लो, जो जिसका भी मालिक का नाम है अली कैपिटल से। तो इनकम समरी भी बंद, और वो कहां ट्रांसफर हो गई? कैपिटल। अब खुद सोचो
इनकम समरी मैंने क्या बताया था, ये क्रिएटेड में थी, क्या शो कर रही थी, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट शो कर रही थी। तो ये प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट डेबिट हो गया, बंद हो गया और किस पे ट्रांसफर हुआ, क्रिएट में। तो देखो कैपिटल क्या हो रहा है और कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, और कैपिटल क्रिएट हो तो इसका मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो खुद सोचो, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो हर चीज लॉजिकल वाइज एडजस्ट भी होगी। उसूल अगर आपने पढ़े हुए हैं तो वो उसूल से फिर आपको ये चीजें समझ भी आती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा चीज ऐसा। तो देखो ये मैंने पूरा फर्स्ट ईयर की डिटेल मैंने आपको बताया। तो अगर ये मैंने समझाई तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आई, अच्छा तो ये किस चीज की थी, ट्रांसफर की। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर करा तो ये एंट्री पास हुई, प्रॉफिट ट्रांसफर करना। अब यहाँ पर जरा सोचो, प्रॉफिट है तो कहाँ पड़ा हुआ था, क्रेडिट में, ऐसी उठा के क्या कर दिया उसको, डेबिट, और किस पर ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल, ऐसी है। अब जो हम सेकंड ईयर में सवाल करेंगे उसमें पहला काम ही यही होगा, इनकम समरी ट्रांसफर हो रही होगी, यानी वही इनकम समरी मतलब प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर हो रहा होगा, वो आपको बताएगा इनकम समरी डेबिट में है या क्रेडिट में, सही। तो अब इसको ट्रांसफर किस में करना है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, यानी वाहिद हाजराना निज़ाम जिसको कहते हैं, एक बंदे का बिजनेस है, तो लिहाजा वहाँ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल। लेकिन जब कंपनी होती है तो वहाँ लफ्ज़ कैपिटल नहीं होता, वहाँ लफ्ज़ क्या होता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, हिस्से का, क्योंकि वहाँ एक मालिक नहीं होता, हजारों लाखों लोग जितने जिनके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, वो सब के सब उसके मालिक। तो वहाँ पर फिर लफ्ज़ नाम नहीं आता, वहाँ क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो वहाँ पर फिर एक बॉक्स बाकायदा बनाया जाता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया था लफ्ज़, एक तशबीह दी थी कि एक डब्बा है, फर्ज कर दो, सही है, तो उसमें पैसे ट्रांसफर करते जाते हैं, वहीं से पैसे निकालेंगे, तो वो एक रिटेन अर्निंग का टाइटल आता है जब कंपनी अकाउंटिंग होती है। तो बस आपने यहाँ पर लफ्ज़ कैपिटल की बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, रिटेन अर्निंग, बस और कोई फर्क नहीं। बताओ ये इतनी सारी मैंने कहानी बताई, थोड़ा फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग एक थी, थोड़ी सी रिकॉल हुई कि फर्स्ट ईयर में क्या काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंट्री जनरल सिंपल एंट्रीज पास करना सीखेंगे कि एंट्रीज कैसे पास हो, ठीक है। अब ये उसूल ये क्या है, इसको भी कॉपी कर लेना है एक चीज, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अब पहला काम प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना, सही। तो अब हम पहले करते हैं, पहला पॉइंट सर्च करो, इनकम ट्रांसफर टू रिटेन। ये क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। अब इसी को देखते देखते फिर यहाँ पर आपने एंट्री करना, ठीक है। अब इनकम ट्रांसफर हो गई, इसकी एंट्री मांगी आपसे डायरेक्ट, आपको तो इधर पूरी कहानी सुनाई कि इनकम है तो कहाँ पड़ेगी, क्रेडिट में, नाम क्या हुआ उसका, इनकम समरी, सही है। तो उसको उठा के क्रेडिट में तो उठा के डेबिट और रिटेन अर्निंग, ये कोई। तो अब इसको देख देख के मैं यहाँ पर एंट्री पास करूँगा। अब आपने भी सोच सोच के यहाँ देख देख के एंट्री बनाई। तो सिंपल आपसे क्या कहा जाएगा सवाल में, इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाओ। तो फौरन आपको इनकम को ट्रांसफर करना, भले इनकम हो या लॉस हो, उसका नाम क्या होगा, इनकम समरी, नाम पता चल गया। अच्छा, अब इसमें क्या बोले, क्या है वो इसका इनकम। तो खुद सोचो, इनकम है तो कहाँ पड़ेगी होगी, क्रेडिट में। आज ट्रांसफर करके खत्म करना है, तो जब ट्रांसफर करना है तो अब उसको उठा के क्या करना होगा, डेबिट। तो लिहाजा एंट्री में इनकम समरी डेबिट, जितने से फर्स्ट करो 1 लाख, ठीक है। तो और किसमें ट्रांसफर करनी, रिटेन अर्निंग के अंदर। किसमें ट्रांसफर करनी, रिटेन अर्निंग। तो ज्यादा
सही है? क्लियर? पहली चीज कि अगर सवाल में ये बोलता है कि इनकम ट्रांसफर करनी है तो क्या एंट्री पास हुई? अब इसको रट्टा नहीं लगाना ये एंट्री, वरना तो दोनों एंट्री एक जैसी मिक्सअप हो जाएंगे। उसूल याद है, इनकम ट्रांसफर करनी है, इनकम कहाँ होती है? क्रेडिट में। नाम क्या है? वो तो इनकम समरी, तो उसको उठा के क्या करा देना? डेबिट। इनकम समरी डेबिट, और किसमें ट्रांसफर करना है? रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग। तो देखो इनकम ट्रांसफर हो रही है, तो इनकम ट्रांसफर होने से रिटेन अर्निंग बढ़ी, और अर्निंग आमदनी में इजाफा क्रेडिट, तो रिटेन अर्निंग। उसूल से भी आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? सेम एज दूसरी लॉस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। अब ये बोले फौरन सोचना है आपने क्या कि लॉस कहां पड़ा होगा? डेबिट में। नाम क्या होगा उसका? नाम तो सेम इनकम समरी। तो आज ये डेबिट है, इसको उठा के क्या करना है? क्रेडिट। अमाउंट सेम अपने से लिखना, और किस पे ट्रांसफर करना? रिटेन अर्निंग। ठीक है? तो देखो पहली और दूसरी एंट्री के अंदर किसी किस्म का कोई इशू, अभी मैंने इनकम ट्रांसफर की यहां से, पक्का नाटक डन है। पहला पॉइंट इस सवाल में, इस सवाल के अंदर मैक्सिमम आपसे दो ही चीजें नॉर्मली उसूली तौर पर दो ही चीजें। नंबर 1, इनकम को ट्रांसफर यानी कि प्रॉफिट या लॉस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करो, और रिटेन अर्निंग से कुछ चीजें रिजर्व करो, निकाल दो, बस। यानी रिटेन अर्निंग में इन है और रिटेन अर्निंग से आउट है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक। अच्छा अब बताओ यहां तक के अंदर किसी किस्म का कोई सवाल कि रिजर्व के अंदर हमने क्या करा, ट्रांसफर के अंदर हमने क्या करा, इनकम को या लॉस? क्लियर है यहां तक? पक्का? सर तो लाओ, नहीं लाओ। अच्छा जी, तो प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर हो गया, यहां तक क्लियर? डन, वेरी गुड। अच्छा अब आपने एक काम करना है, आज हमने अभी सिर्फ देखो ये असल चीज ही पुरानी है, फर्स्ट ईयर, ये बेसिक चीज क्लियर होगी नहीं, ये इतनी अच्छे से क्लियर होगी, वरना इस एंट्री को क्या करोगे? रट्टा लगा, इनकम होगी ये लॉस होगी, ऐसे नहीं करना। प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को करना है कि आगे जब आप पढ़ो तो इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? क्योंकि वैसे ही 2 साल वाला तो बीकॉम एंड हो रहा है, तो अब तो 4 साल वाला BS हो रहा होगा, तो आपके कौन से बच्चे होंगे तो वो होगा, वरना उसकी अकाउंटिंग मजीद टफ से टफेस्ट होती चली जाएगी। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना कि अकाउंटिंग को ईमानदारी से अच्छे तरीके से करना, सही? तो पहला 2 पार्ट मैंने बताए थे इसकी बेसिक चीज़ों के, एक रिटेन अर्निंग में इन करना और एक रिटेन अर्निंग से आउट करना। तो इन करना हमने पूरा बेसिक उसूलों के साथ सीख लिया, ठीक है? फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम इसमें से क्या क्या चीज़ें एप्रोप्रिएट करते हैं, निकालते हैं, फिर वो सीखेंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।